आमेन, हालेलुया। सुनो इधर देखो ध्यान से। अभी वो भाई कह रहा था कि हम 2 साल चर्च आते रहे, लेकिन 2 साल तो हमें कुछ समझ नहीं आई। अब 2 साल के बीच में समझ नहीं आई, अगर प्रभु को छोड़ देते तो जीवन मिलता। ये नए नए लोग आते हैं, 1 बार आ जाते, 2 बार आ जाते, 3 बार आ जाते। वो सोचते मैं 2 बार गया, 3 बार मैं गया, मेरा काम तो हुआ नहीं। अरे बाबाओं के पीछे तुम 2-2 साल भटकते रहे, 4-4 साल भटकते रहे, कहां कहां जाते रहे। और जीवत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास तुम 2 बार 3 बार आकर क्या समझने लगे हो। अगर ऐसे लोग रुके, जो भी रुके, तो भला बड़ा जबरदस्त होगा। हालेलुया। अब ये बड़ा विषय है आपके लिए, सबके लिए। ये विषय है बढ़ना, विषय है समझना, विषय है मन की आंखें खुलना, विषय है आत्मिक बुद्धि का बढ़ना। अगर नहीं बढ़ी तो दुनिया में किसी भी पास्टर से प्रार्थना करवा लो, भला नहीं हो सकता। मेरे पास एक बार बहुत बड़ा अगुआ है ना, टीबी यहोशुआ, जो अब दुनिया में नहीं है, डेथ हो चुकी उसकी। तो वहां प्रार्थना करवा कर आई, उससे नहीं भला हुआ। पैसे दिए, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा, आई डोंट नो क्यों, मैंने इस पर ज्यादा बात नहीं करनी। तो फिर भी उनकी जिंदगी में काम नहीं हुआ। उसको हिंदी भी इतनी नहीं आती थी बहन को, मे बी कर्नाटका साइड से थे, ऐसा कुछ, बेंगलोर कर्नाटका। तो उसको हिंदी बहुत कम आती थी, लेकिन मेरी वीडियो आने से परमेश्वर ने उसका, मेरी वीडियो उसके सामने आई तो परमेश्वर ने उसका मन खोला और उसे समझने की भी शक्ति दी। वो सुनने लगी, उसको कुछ बातें अच्छी लगी। फिर वो हमारे पास आई, कुछ टाइम रुकी, फिर उसको मैंने गाइड किया, फिर उसकी हीलिंग हुई। हालेलुया। जानते क्यों हीलिंग नहीं हुई? हीलिंग होने के कारण उसका जो बिलीव था वो एक अगुए पर रह गया। अगुआ कौन है, उसका रोल क्या है, ये वो समझ नहीं पाई। आज क्रिश्चियनिटी में ऐसा बहुत हो रहा है। एक अगुए का बड़ा रोल है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके अंदर परमेश्वर को वो तैयार करे, परमेश्वर की पावर को, उसकी समझ को, उसकी मौजूदगी को, उसकी प्रेजेंस को, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की पहचान को अगुआ कलीसिया के अंदर प्रकट करे। और जिनके अंदर ये प्रकट हो गया वही तो अच्छी जिंदगी जिएंगे, ब्लेस और डिलीवरेंस भरी जिंदगी को जिएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक भाई आज गवाही दे रहा था कि मेरे घुटनों में बड़ा दर्द था, जवान था, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, तो घुटनों में दर्द था, तो कड़क कड़क की आवाज आती थी। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर के दास का वचन मैंने पकड़ा और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका हालात नहीं गया, बने रहो, जाएगा। कहता मैं जब बना रहा तो मेरे घुटनों का इतना दर्द, बुरा हाल, आज 80% मेरी बीमारी जा चुकी है। उसने ऐसे कहा ना। अब क्या होता है, हम जो बिलीवर हैं, मैं जानता हूं जब नेगेटिविटी काम करती है तो जो बिलीवर होता है ना, वो जो एक फेथ, एक परमेश्वर की ओर मन है ना, ऐसे फोकस, कई लोगों के अंदर इतना अच्छा नहीं होता है ना। जैसे आना प्रभु के घर में, सुनना, बैठना, चले जाना, एक ऐसे तेज मन, तेज चाह, वो होनी बड़ी जरूरी है। अगर वो नहीं है, जिसमें सब बातें ध्यान रखना, प्रभु की बातों को, समझ आई कि नहीं समझ आई? जैसे अपनी चंगाई के लिए भी फोकस बने रहना, मुंह से अंगीकार निकलते रहना, हर वक्त भरोसा बने रहना,
कुछ लोगों के अंदर इतना तेज नहीं होता, जैसे प्रार्थना में बैठते हैं, थोड़ा होगी प्रार्थना, अच्छे से नहीं हुई, ऐसे जैसे आत्मा का फ्लो होता है तो उससे नहीं हुई, जैसे ऐसे अंदर ऐसे गर्म रहना परमेश्वर के साथ, ऐसे एक फ्लो सा बना रहना। कई लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। जब ऐसे लोग होते हैं तभी वो अपनी हीलिंग को नहीं देख पाते, कई डिलीवरेंस को नहीं देख पाते, कई चीजों को, कई कामों को वो देख नहीं पाते। इसका एक ही सोल्यूशन है, सुनो ध्यान से। इसमें क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि तुम संगति लगातार बना लो अपनी। ये जो संगति हम करते हैं ना, इसमें लगातार बन जाओ, लगातार। जब तुम लगातार बनोगे तो यहां पर जैसे मैं ले हैंड प्रार्थना करता हूं, तो ले हैंड प्रार्थना से क्या होता है, जब तुम, क्योंकि बहुत सारे तो ले हैंड प्रार्थना नहीं देखते, उनको बस जाना है, क्या करना है उसको पता नहीं। मैं हाँ, मुझे एक याद आया, एक बहन की बात। वो बहन ना लुधियाने से आती है यहाँ, ठीक है। उसका पति बहुत नशा करता है, शराब पीता था और अडल्ट भी था, आगे पीछे था। उसकी जिंदगी में काफी सारी अडल्ट्री थी। तो अडल्ट्री होने से वो अपनी पत्नी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं रखता था, पैसे भी नहीं देता था, तो वो बड़ा परेशान थी। तो किसी ने उसे इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया। उसने क्या किया, लुधियाने से कभी भी संगति मिस नहीं की, रेगुलर आने लगी यहां पर। जो मेरे मुंह से ज्ञान वचन आना आज्ञा है उसे पूरा करना। उसे जॉब भी करती थी, संडे उसको छुट्टी होती थी, संडे ही उसने घर के काम करने और वो खुदा के घर में आती थी। फिर उसने क्या किया, जैसे उसने कहा कि खुदा के दास कहते हैं कि कम से कम एक लाइन ले हैंड जरूर देखो अगर तुम दूर से हो। वो कहती मैं उस ले हैंड, एक ले हैंड लाइन देखने के चक्कर में यहाँ का जो लंगर है, भोजन है, उसे मिस कर देती हूँ, वो नहीं खाती क्योंकि मुझे घर जाना दूर है। तो मैं वो वचन जरूर पूरा करती हूँ, एक ले हैंड जो लाइन है उसे देखकर जाती हूँ विश्वास के साथ। आप कभी ऐसे अपने साथ करते हो? कई लोग हाँ जी, हाँ जी, कुछ समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे? सीरियस होना पड़ेगा। वो कहती फिर मैं क्या करती हूं, जैसे एक ले हैंड खत्म होता मैं निकल जाती हूं। मैं यहां का जो लंगर है भोजन नहीं खाती, लेकिन वो वचन जरूर पूरा करूं। और जिससे जो उसका पति है कभी बदल नहीं सकता था, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। हालेलुया। जब इतने हमारे सामने सब कुछ रेडी है, हमारी समझ में सामने है क्या करना है, तो फिर मूर्खताई क्यों करनी कि उसे ना करना? बोलो, वो तो फिर मूर्खताई होगी ना कि समझ आ रहा कि हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसे मन बनाया, ऐसे ही ये बंदा बना रहा, तो दिमाग तो सीधा मुझे भी बनना है, मुझे भी ये करना है। लेकिन कुछ लोग करते ही नहीं, कितना भी सुने, कितना भी समझे। कुछ लोग जैसे पत्थर के होते ना, पानी डालो पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो उन्हीं को शैतान क्या कर देता, भटका देता है, उनके द्वारा औरों को भी भटका देता है। ऐसे होते हैं वो लोग, खुद तो भटकना है, दूसरों को भी मिसगाइड कर देते हैं, चर्च में किसी को भी पुट्ठा सीधा बोल देते हैं, पुट्ठा सीधा शिक्षा देते हैं ऐसे लोग। क्योंकि ऐसे लोगों को शैतान यूज करता है परमेश्वर के किंगडम में गड़बड़ करने के लिए, परमेश्वर की रूहों को खराब करने के लिए। इसीलिए याद रखना, यहां किसी की नहीं सुननी, किसी की भी नहीं, किसी पर आपने ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना है जो खुदा के दास के मुंह से ज्ञान दिया जा रहा है, खुदा के दास के द्वारा सिखाने वाले वचन। आपने बस खुदा के दास के आने वाले मुंह से आज्ञाओं को, वचनों को और खुदा की तरफ ध्यान देना है। ये बस ध्यान दोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे, रिश्ते बनाओगे, इमोशनल हो जाओगे किसी के साथ,
अगर वो उसको कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ या शैतान ने यूज किया, तो तुम्हें भी पक्का वो करेगा। क्योंकि रिश्ता ऐसी चीज होती है जिससे थोड़ा सा लगाव हो जाए, उठना बैठना हो जाए, वो दिमाग में कुछ बात डालेगा तो वो असर करेगी। इसीलिए ये बातें सीख लो। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है हमारी। ये जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, यह हमारे लिए क्या है? बहुत कीमती है। अब ऑप्शन तो हमारे सामने है। हम कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं, आज भी कितनी गवाहियां थी, कितने काम थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें थी। एक वो पता नहीं कितनी बहनें थी और उनका झोंपड़ी घर था, 6 लाख लगभग लग गया। अभी ईंटों वाला था, अभी वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, अभी ईंटों वाला घर था। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन परमेश्वर ने झोंपड़ी से क्या कर दिया? पक्का तो दे दिया ना, क्योंकि वो कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन हमें बढ़ना है, हमें ध्यान देना है। आप जानते हो आज मेरा टॉपिक है आज्ञाकारी। टॉपिक क्या है मेरा आज? आज्ञाकारी या आज्ञाओं को मानना। क्या ये नुकसान है या लाभ है? हालेलुया! आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर जो कहता है वो करना, हमारे लिए लाभ है या नुकसान? आप बोलो सारी, ऊंचा बोलो। लाभ है ना, लाभ। तो फिर मानो, फिर मानना चाहिए। फिर रोज रोज अंगीकार करो, मैं आज्ञाकार हूं, मैं आज्ञाकार हूं। मैं इन दिनों में आपको बता रहा था कि परमेश्वर के अधीन रहना, सॉरी, परमेश्वर के अधीन तो रहना ही है, लेकिन बाइबल में लिखा अपने अगुए के भी क्या रहो? अधीन रहो। मेरे से गारंटी ले लो लिखकर, जो अगुए के अधीन रहा ना, वो ही वचन अच्छे से मानेगा और वो ही फलवंत होगा। क्योंकि वो अधीन है ना। जो अधीन नहीं अपने आप को समझता, वो कभी वचन नहीं पूरा कर सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे से लिख कर ले लो। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ लोग हमारे साथ सालों से जुड़े हुए, बने हुए, उनके घर बदल गए, शांति, परिवार, चीजें, बरकतें, बहुत कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया, क्योंकि वो बने रहे आज्ञाकारी में। आप जानते हो, मैं आपको वचन खोलने जा रहा हूं आपके लिए। अभी कुछ वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा आज इसके ऊपर। लेकिन आने वाले थर्सडे और आने वाली जो संडे मीटिंग है, ये टॉपिक और जबरदस्त चलेगा। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? ताकि इस टॉपिक के द्वारा हम अपने आप को इस साल में और वफादार करें, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी है। वैसे इस साल के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते, संसार में भी भविष्यवक्ता होते हैं अलग अलग, अपने आप को प्रोफेट्स कहते हैं। तो वो जो भविष्यवक्ता होते हैं, उन्होंने इस 2026 में भविष्यवाणियां की है। बहुत कुछ खराब होने वाला, इंडिया में भी, एशिया देशों में भी बड़ा कुछ होने वाला है, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन मैंने तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ भी होने वाला, हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? बोलो। हालात तो चार चुफेरे चलते रहते हैं। आने वाले कुछ पल के अंदर क्या होने वाला मनुष्य को थोड़ी पता है। कब वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, क्या होगा। वो बहन स्कूल की बस के पास से निकलने गई, पैर फिसला, नीचे गई, टाइम खराब हो गया, पसलियां टूट गई। सोचा भी नहीं था उसने कि ऐसा मेरे साथ होगा। कितनों को बात समझ आती है? भला हुआ उसका इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर में बन गई, मन खराब नहीं किया, तो परमेश्वर ने जोड़कर जल्दी हील कर दिया। दुष्ट ने तो अटैक किया, उसे किसी ना किसी तरह से मौका जब मिल जाता है, कब आप उसे मौका दे दो आपको भी पता नहीं चलता ना, कब क्या आप उसे मौका दे बैठते हो तो उसको मौका लग जाता है। ये वचन में लिखा है
इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा तुम मेरे ठहराए हुए स्थान मेरी छाया के नीचे रहोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम ठिकाना पाओगे। ठिकाना मतलब प्रोटेक्शन पाओगे, सुरक्षा पाओगे। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर की आज्ञा को मानने से वो शांति मिलती है जो दुनिया की समझ से परे है। हालेलुया। आप कभी ये देखना, आप 6 महीने लगातार संगति में आना, लगातार आपको अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी अपने आप ही। आप 6 महीने लगातार संगति में आने से आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। आप जो चीजें आपके अंदर गड़बड़ है उनके लिए अंगीकार करके उन्हें हटाकर जो परमेश्वर चाहता वो करके देखना, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। एक ऐसा फेथ बनना शुरू हो जाएगा जिससे आपको फीलिंग आएगी ये काम तो होगा ही होगा। ये फायदा है आज्ञाकारी का, ये फायदा है करके देखना। और जैसे तुम गैप डालोगे, जैसे गैप डालोगे ना, तुम्हारे अंदर नकारात्मक नेगेटिव बातें शुरू हो जाएंगी। नेगेटिव चीजें, अजीब सा मन, भूल भी जाओगे वो सामर्थ्य है, वो कर सकता ही है, ऐसी चीजें होने लगी। तो इसीलिए तो कुछ लोग हमेशा आगे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आती मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर पॉजिटिव चीजें रहे, परमेश्वर की पावर मेरे अंदर काम करे, तो इसीलिए आज्ञाकारी है। ये किसने कहा आज्ञाकारी की बात? आज्ञाकारी की बात कौन करता है? परमेश्वर करता है। ठीक है, ये वचन हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने दासों को दिया, उन्होंने आत्मा के द्वारा लिखा ताकि इन बातों को और समझकर हम परमेश्वर के साथ चल सके। तो सबसे पहले मैं आज जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम और उसकी पत्नी को, उसके लिए एक वचन पढ़ता हूं। उत्पत्ति 2:15 से पढ़ते क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वेला रहने के लिए नहीं, फ्री रहने के लिए नहीं, काम और रक्षा करने के लिए। तो आगे लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। हालेलुया। क्या दी परमेश्वर ने? दुनिया के पहले मनुष्य को, पहली औरत को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। जो फल था वो सिंपल था, उसमें ना तो कोई पाप था ना कुछ था। मेन थी बात आज्ञा। कितनों को बात समझ आती? जो परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं करना, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो हमारा भला बुरा कौन जानता है? जैसे जो बच्चे हैं, जब वो छोटे होते हैं तो कोई जोड़ नंगा है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, पावर की वायर है, वो क्या कहते हैं, कभी कभी बच्चे खेलते खेलते लोहे की चीजें उनके हाथ में होती ना, वो मुंह में भी डाल लेते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते उसके अंदर डाल देते। तो उनको नहीं पता ना कि ये डालने से वो मर सकता बच्चा, करंट आ जाएगा। तो आप क्या करते हो? उसे पकड़ते हो, क्योंकि उसको नहीं पता, संभालते हो, उन चीजों को दूर करते हो ताकि इसका क्या ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। सेम ऐसे ही परमेश्वर है। वो जो वचन हमें दे रहा है इसलिए दे रहा है ताकि हमारा भला हो, लेकिन हम ठहरे पाप से पैदा हुए मनुष्य, हम शरीर में मन लगाते, शरीर की चीजों में रहते, और जिसके कारण, हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? जिसके कारण एक गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ ये है कि जो हमारे लाभ की बात है
उसे हम समझ नहीं पाते शरीर में वो लाभ की बात। यहां पर बाइबल में जो परमेश्वर ने कहा, आदम और उसकी पत्नी जानते थे कि ये हमारा नाश है, हम मर जाएंगे, लेकिन जानते हो शैतान ने अपना आकर काम किया। उसने उनके दिमाग में ये पैदा कर दिया कि तुम अगर ऐसा करोगे तो नहीं मरोगे। उसने अपनी बड़ी कोशिश से, अपनी नेगेटिव शक्ति से ये बात उनके अंदर पैदा कर दी कि जब तुम इसे खाओगे मरोगे नहीं, वरन परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। अब परमेश्वर की बात से लाभ नहीं मिल रहा, शैतान की बात से क्या मिल रहा है? उन्हें फायदे की बात समझ आ रही। क्या समझ आ रही? शैतान की बात से क्या समझ आ रही है? तुम मरोगे नहीं, किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर जैसे बन जाओगे। अब फायदे की बात समझ आ रही है और बड़ी बात वो सामने रख रहा है। ऐसे ही वो आपके दिमाग में काम करता है जब तुम शरीर में रहते हो। आप जानते हो पवित्र आत्मा का हमारे लिए मिलना एक बहुत कीमती वरदान है। वो आपकी जिंदगी में हेल्प करता है आपको परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी करने। जब तुम पॉजिटिव अंगीकार करते हो, जब तुम पवित्र आत्मा को बोलते हो आप मेरे सहायक हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे आज्ञाकारी कर, मेरी बुद्धि खोल, मेरा मन खोल, मुझे परमेश्वर के साथ वफादार कर। मैं सब जैसे जैसे तुम बोलते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है। करके देखना 2-3 महीने से प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोगों को तो पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करना कैसे ये पता ही नहीं। बहुत सारी दुनिया को, प्रभु के लोगों को, तुम ऐसी मिनिस्ट्री में हो, यहां ये बात तुम्हें समझने में मिल रही है। यहां पर ये बात, कीमती बात तुम सुन रहे हो, कीमती वचन तुम सुन रहे हो, लेकिन ये कीमती वचन उसके लिए कीमती है जिसका मन खुल गया है। जिसका नहीं खुला उसके लिए तो ये हीरे मोतियों की बातें भी, कोई बीच में कोई बात होगी हंसना शुरू हो गई, ले अरे इतना कीमती वचन सुन रहे हो तुम, ये क्या पशुओं जैसे चीजें करते? कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों को ऐसी बुद्धि होती है, इसका मतलब वो सीरियस नहीं है जीवन के प्रति, पकड़ने के प्रति, बात सीखने के प्रति। हालेलुया! कितनों को बात ये समझ आ रही है? आज शैतान तुम्हारे दिल में ये हमेशा डालेगा, है ना? जैसे मान लो 20, 10वां हिस्सा या इससे बढ़कर। क्रिश्चियनिटी में सारे लोग थोड़ी इस वचन को पूरा करते, कुछ करते, बहुत सारे नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान उनके दिमाग में डालता तेरा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख तू डालेगा तो तेरा तो कम हो जाएगा 20, तो इसलिए वो अच्छे से नहीं उसको करते। लेकिन वो लाभ की बात थी जो परमेश्वर ने कही थी, और निश्चय उसमें लाभ है। ऐसा परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला वचन। परमेश्वर शक्तिशाली है, वो जो बात करता है 100% सत्य है। लेकिन यहां पर उन्होंने आज्ञा को जब तोड़ा तो क्या खाया? बहुत बड़ा लॉस। वो हमारा पुरखा, हमारे पूरी पृथ्वी के जो मनुष्य पैदा हुए हैं वो मेन थे, वो मेन। उन्होंने क्या किया? आज्ञा को तोड़ा और बहुत बड़ा लॉस खाया। एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, 1 शमूएल से। आपको एक चीज समझाता हूं 1 शमूएल से, ठीक है? यहां पर आपके लिए ये बड़ी चीज है, बड़ी बात है, ठीक है? आप जानते हो परमेश्वर ने शाऊल को तब चुना जब पूरा इज़राइल, लाखों लोग थे इज़राइली, और वो जैसे दूसरी दुनिया थी, उनके ऊपर राजा था, इनके ऊपर कोई राजा नहीं था। नबी होते थे, भविष्यवक्ता होते थे, याजक थे, महायाजक थे,
परमेश्वर की प्रजा थी और परमेश्वर उनके लिए राजा था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें मनुष्य राजा चाहिए हमारे ऊपर, दूसरी देशों की तरह। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को क्यों चुना? क्योंकि शाऊल को चुनने का मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे देखा कि हाँ, इसके अंदर अच्छा मन है, हाँ ये मेरी इच्छा में चल सकता है। लेकिन चुना तो गया, राजा बन गया। जब राजा बन गया, चुना गया, उसके बाद शुरू होता है परमेश्वर के साथ रिश्ता, ताकि आगे पीछे ना हो जाए। जैसे मैं खुदा का दास, मेरे पीछे हमेशा दुष्ट की जुक्ति लगी है, मेरे पीछे उसकी आंखें पूरी तरह से, उसकी शैतानी आत्माएं मेरे पीछे पूरी तरह फोकस बनाए कि इसको गिरा दो तो काम खत्म हो जाएगा परमेश्वर। तो इसलिए मुझे अगर परमेश्वर का काम करना है तो मुझे बहुत बनाकर रखना पड़ेगा परमेश्वर के साथ अपने आप को। मुझे अपनी प्रार्थना में अपने आप को रखना पड़ेगा, ताकि वो मेरी सेवा को खत्म ना करे। जैसे बाइबल के अंदर कई की सेवा उसने खत्म कर दी शैतान ने। यहूदा एक्सरोटी की सेवा को उसने खत्म कर दिया, बरनबास की सेवा को खत्म कर दिया, और भी कई नाम आते हैं जिनकी सेवा को शैतान ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि। तो अब जब ये चुना गया, ये राजा बन गया, तो अब राजा है तो बहुत ठाट बाट है, शानो शौकत, बड़ी चीजें आ गई, और परमेश्वर से जितवा रहा है, और बहुत इजराइलियों के लिए हीरो बन चुका ये, बहुत महिमा, नाम है ना, फेम, नेम, सब कुछ आ गया इसके पास, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बढ़ाया। लेकिन बीच में क्या हो रहा है? परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं जो समझनी थी, अपनी मर्जी नहीं करनी थी। कितनों को बात समझ आती? जैसे मैं भी हूं, मैं भी सेवा करता हूं, तो मुझे भी कंटिन्यू प्रार्थना में रहना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। मुझे यह ध्यान देना है कि परमेश्वर की इच्छा में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी वचन में, उसकी उन बातों पर मुझे लगातार क्या देना है? ध्यान देना है। आप जानते हो, जितने भी एवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार देते हैं, उनको भी दुष्ट नजर में रखता है। मैं इनको गिराऊं, आगे पीछे करूं, लालची बनाऊं। अगर मैंने बहुत सारा काम कर रहा हूं, बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं, बहुत सारी और खुलेगी, तो वहां पर भी बंदे अपॉइंट करने, तो वो जो अपॉइंट करूंगा दुष्ट उनके भी पीछे रहेगा। इन्हें मैं गिराऊं, इनके दिमाग में लालच डालूं, गड़बड़ करूं, ताकि मैंने कभी इन्हें असल जिंदगी की समझ ना आए, असल में ये वफादार कभी ना हो पाए। वो ऐसी चीजें करता है। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी थी लोगों के बारे में, चीजों के बारे में। शाऊल ने वो चीजों को तोड़ दिया, उन आज्ञाओं को तोड़ दिया। मैं पढ़कर सुनाता तुम्हें। पहला शमूएल 15:20 में ऐसे लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गायें बैलों अर्थात नष्ट होने वाली की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आमीन ऊंचा बोलो। शमूएल भविष्यवक्ता ने क्या कहा शाऊल राजा को? उसने कहा वो होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न उसकी आज्ञा, उसकी बात को मानने से। जब कोई व्यक्ति उसे मानता है तब परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। आगे लिखा, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना
और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गौ देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने तो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ये बात सीख लो। आप जानते हो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये जो शिक्षा है, परमेश्वर ने ऐसी और बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी विषय है इसमें, इस टॉपिक के ऊपर, जो मैं आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे पर इसी टॉपिक पर रहने वाला हूं, ताकि आप हमेशा अपने मन को किसके साथ पक्का करो? परमेश्वर के साथ। जीवन तैयार है? तुम हर संडे थर्सडे लोगों की टेस्टिमनी देख रहे हो, हीलिंग देख रहे हो, पावर देख रहे हो, सामर्थ देख रहे हो। तुम ज्यादा इससे देखोगे यीशु मसीह के नाम। लेकिन तुम्हें क्या करना क्या है? आज्ञाकार बनना, आज्ञाकारी। ये बड़ा विषय हमारे लिए। इसके लिए तुम बिलीव कर सकते हो, मुंह से रोज अंगीकार कर सकते हो, उठते बैठते। परमेश्वर, मैं भी बड़ी बातों में अंगीकार कर रहा हूं, कई सारे विषयों को अंगीकार कर रहा हूं परमेश्वर के साथ। आप भी करो, आप भी करो। कितनों को बात समझ आती है? मैं फ्राइडे को यहां निकल रहा था तो एक बहन मुझे उधर मिली, वो बॉर्न क्रिश्चियन थी। उसके हाथ में एक डब्बा था मिठाई का, तो आगे आई, कहती पापा जी जय मसीह की, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। वो सामने कहती मेरी गाड़ी चेक करो, क्रेटा गाड़ी खड़ी है, प्रभु ने मुझे दी है। तो प्रभु ने दी है, तो उसने अपनी गवाही मुझे बताई। कहती मेरा भाई अमेरिका में है, वैसे वो बहन भी गवर्नमेंट जॉब करती है, बॉर्न क्रिश्चियन है। वो कहती मैंने आपकी शिक्षा को बड़ा अच्छे से पकड़ा हुआ है। मेरे भाई का मुझे फोन आया था कि इधर ट्रम्प बहुत गड़बड़ कर रहा है और वो कर रहा है, तो मेरे पास तो पेपर भी सही से नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें बता रहा था। तो उसने उसके लिए अंगीकार किया 3 दिन लगातार। सोमवार तक इसको काम मिल चुका, ये चीज प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। लगातार बिलीव करके अंगीकार करेगी, विश्वास। कहती वैसे ही हुआ। सोमवार उसको काम मिला, इतना अच्छा काम मिला कि उसने पैसे भेजे मुझे, तभी मैंने ये गाड़ी ली। हालेलुया। गवाहियां तो तुम्हारे सामने, काम तो तुम्हारे सामने। तुम्हें और इंप्रूव करना अपने आप को खुदा के साथ, और बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए तुम्हारा एक रोल है, सबका बढ़ाने के लिए तुम्हारा रोल, जो तुम्हें अच्छे से अपने आप, अपने रोल का मीनिंग समझ आना चाहिए। यीशु मसीह में अब मैं चल रहा हूं, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है ना? जैसे मान लो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, वहां पर मिस्त्री है, लेबर है, तो ठेकेदार है, ठीक है। तो वहां पर जो लेबर है वो पूछती है ना, बताओ मिस्त्री जी मेरा काम क्या है? तो वो कहेगा आप मसाला बना लो, अच्छा वो वाली ईंटें भिगो, ये करो। तो वहां पर उसने पूछा मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है आज? तो आपको भी पता नहीं चाहिए यीशु मसीह में मेरा रोल क्या है, मेरा काम क्या जो मुझे करना है। खुदा के दास अपना रोल निभा रहे, वो हमें लगातार उत्साहित कर रहे, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने घुटने टेके हुए हैं परमेश्वर के सामने। और जब यहाँ आते संगति में, तब हमारे ऊपर मास प्रेयर करते हैं, लेहन प्रार्थना करते हैं, वचनों में रहते हैं, आज्ञाओं में रहते हैं, रात दिन परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं। वो अपना रोल पूरा करे, हमारा रोल हमारा है। कितनों को बात समझ आती है? मैंने अपना रोल पूरा किया, लेकिन आपने अपना रोल नहीं पूरा किया, तो कैसे वो फल आएगा, कैसे वो बात समझ आएगी? और दूसरा कोई गॉड नहीं, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें छुड़ाए, जो तुम्हें अच्छा जीवन दे। एक ही परमेश्वर है जिसके पास तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। ये चीजें तो छोटी छोटी है, उसके पास तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। क्या तुम्हें अनंत जीवन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो यहां पर कितनी बड़ी क्लैरिटी मिली हमें शाऊल के जीवन से। शाऊल ने अपनी मर्जी की, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उसे बताया गया, शाऊल से समझाया गया, शमूएल
शमूएल नबी भविष्यवक्ता ने, जैसे मैं खुदा का दास हूं ऐसे ये खुदा का दास है, उसने ज्ञान दिया। अगर मैंने उस भाई को कहा अपने मन को और साफ कर, मुझे क्या पता, मेरे आत्मा से आया, मैंने बोल दिया। उसने सोचा मेरे मन में तो कोई मिट्टी लगी नहीं है, तो ब्रश भी मेरे पास कोई नहीं है जो साफ करूं। ऐसा करते हैं, अपना आना ही बंद कर देते। क्या कर देते हैं? मिट्टी साफ कैसे करूं, ब्रश भी नहीं है, चीजें भी नहीं है। एक काम करते हैं, गुस्सा कर लेते हैं और गुस्सा करके चर्च आना बंद कर देते। ये गड़बड़ है, ये खतरनाक गड़बड़ है। ये गड़बड़ आपको डुबा देगी, आपका खतरनाक लॉस कर देगी, आपको खतरनाक विषय में, रूट पे, मोड में ले जाएगी, जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए चौकस रहो, इसीलिए जागते रहो, इसीलिए अलर्ट रहो, इसीलिए ध्यान दो परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है तुम्हारे जीवन की, वो क्या तुम्हारे लिए बड़ा करना चाहता है, वो करने के लिए रेडी है। वो मनुष्य बना तुम्हारे लिए, वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए क्या बना? मनुष्य बना। क्यों मनुष्य बना तुम्हारे लिए? तुमसे लव करता है, वो प्यार किया उसने, तुम्हें बनाया है, हम उसके बच्चे हैं, उसकी जिम्मेवारी थी, तुम्हारे लिए ये काम करता, तुम्हारे लिए मार्ग खोलता, तुम्हारे लिए रास्ते खोलता, उसने खोला है। वो मनुष्य बना है, वो पवित्र मनुष्य बना, पवित्र लहू वाला मनुष्य, जो इस दुनिया में कोई दूसरा मनुष्य नहीं था। वो तुम्हारे लिए बलि बना, तुम्हारे लिए कुर्बानी बना, तुम्हारे छुटकारे के लिए उसने सब कुछ सहा। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार है, उसने अपना काम पूरा कर दिया, इसलिए तुम्हारे लिए डिलीवरेंस है, छुटकारा है। समझो यहां एक युद्ध है। युद्ध क्या है? पाप का जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में। ये शाऊल उस युद्ध में फेल हो गया और मरा, इसका बेटा परिवार मर गया। 2 साल इसने राज नहीं किया और हार गया। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये अभिलाषों में पड़ गया, अपनी मर्जी करने लगा। इसने खुदा को नहीं पकड़ा, उसकी मर्जी को नहीं पकड़ा, दीन नहीं बनाया, अगुए के अधीन नहीं रहा। इसने गुस्से से उसका भागा पकड़ दिया, चोला, और जब वो चलने लगा, पकड़ा था तो वो फट गया। सोचो, इसने अगुए का कपड़े फाड़ दिए। ऐसा बंदा था, मर्जी करने लगा था ये, इसीलिए इसका नाश हुआ। कितनों को बात समझ आती है? हम हर हफ्ते थर्सडे, संडे परमेश्वर की जीवन की बातों को सुनते हैं, उनको कैसे पकड़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे ध्यान देते हैं, कैसे अपना मन फिराते हैं। ये बड़ा विषय हमारी जिंदगी। अगर ये बन गया तो वो तुम्हें जबरदस्त ऊंचा करेगा। उसका ऐसा वचन है, उसका ऐसा वायदा है। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रीचिंग देखो नए नियम में, मत्ती में, मरकस में, लूका में, यूहन्ना में, यीशु मसीह की वहां प्रीचिंग लिखी गई। यीशु मसीह ने जो लोगों के बीच में प्रचार किया, लोगों के बीच में जाकर लोगों को टीच किया, क्या करना है, फेथ क्या है, धार्मिक जीवन क्या है, सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का किंगडम क्या है, चेलों को क्यों सिखाया, चेलों को क्यों तैयार किया, उनकी तैयारी क्यों उसने की। ये सब बातें हमारे सीखने के लिए, पकड़ने के लिए सब कुछ रेडी है परमेश्वर की ओर से। हमें अपने रोल में वफादार आज्ञाकार बनना है। कितनों को बात समझ आती है? कुछ वॉलंटियर सेवा के लिए आते हैं, कुछ बच्चे अपनी सेवा में मन लगाते हैं, आते हैं, किसी ना किसी बात से मन खराब करके छोड़ देते हैं। तुमने किसकी सेवा को छोड़ दिया? खुदा की, मनुष्य की थोड़ी सेवा दी। कितनों को बात समझ आती है? मन खराब किया कोई बात से, कोई आपकी बात मानी नहीं गई, डोंट वरी, नहीं मानी गई तो कितनों को बात समझ आई? आप बने रहो, खड़े रहो। मनवाने वाला, ऊंचा करने वाला, बरकत देने वाला है खुदा। हालेलुया। इस बात पर अपना ध्यान दो, इस बात पर अपना फोकस बनाओ। कितनों को बात समझ आती? अगर आपने ऐसा किया तो आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। आप जानते हो इस मिनिस्ट्री में हमेशा मैं तुम्हें वचनों की रियल समझ देता रहूंगा, उन बातों को आत्मा के द्वारा समझाता रहूंगा जिससे तुम बहुत आगे जाओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मिरेकल हो।
आप जानते हो जब आप मत्ती में जाओगे 7 अध्याय में, अगर उसका आप 24 वचन पढ़ोगे तो जानते वहां पर क्या लिखा है? वहां पर ऐसे लिखा है, इधर देखो, यीशु मसीह ने वहां पर ऐसे कहा है, जो कोई मेरे बातें मतलब वचन मतलब जो करना है, आज्ञाएं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें तुरंत मानता है तो वह बुद्धिमान मनुष्य। हालेलुया। यीशु मसीह की इस टीचिंग को पकड़ो। खुदावंद ने जो कहा और जो व्यक्ति उसे तुरंत अपने जीवन में पकड़ता है मानने के लिए, पूरा करने के लिए, यीशु मसीह ने कहा वह बुद्धिमान मनुष्य है। उसने अपना घर कहां बना लिया है? बोलो, चट्टान के ऊपर। कहां घर बना लिया अपना? चट्टान के ऊपर। अब चट्टान के ऊपर घर बनाया है तो यीशु ने कहा बाढ़ें आई, तूफान आई, आंधियां आई, उस घर से टकराई। मतलब तुम्हारी बात हो रही है, तुम उसका घर हो। चट्टान यीशु है, चट्टान हमारी नींव यीशु है। लेकिन बाइबल में लिखा कि जो वचन पूरा कर रहा है वो उसका असली घर है। उस घर से आंधियां, तूफान, ऐसी जो बात हो रही है, फ्लड की भी बात हो रही है, उस घर से टकराए, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ। मतलब दुष्ट की जुक्तियां, बीमारियां, एक्सीडेंट, ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी में आनी है, रोग, लॉस, ऐसी चीजें उस घर से, उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस घर की नींव कहां है? चट्टान के ऊपर। चट्टान का मतलब वचन पूरा करने वाला व्यक्ति, आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति। आज्ञा उसके लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए खुदा की आज्ञा सबसे पहले वो वचन। जैसे अभी मैंने बताया ना, मुझे उस बच्चे ने बताया कि यहाँ बाथरूमों के एक भाई आकर सेवा करता था। वो वेला था, उसके पास कोई काम नहीं था, फ्री था, कोई जॉब नहीं था, बहुत हालात थे। रोज आ जाता था बाथरूमों की सेवा करने, लेकिन करते करते सेवा परमेश्वर ने मार्ग खोला, क्योंकि परमेश्वर के लिए कर रहा था, अच्छी चीज कर रहा था। जब मार्ग खुला तो ई रिक्शा मिला। अब ई रिक्शा चलाने लगा तो पैसे आने लगे, 500, 700, 800, 900 आने लगा। और जैसे आने लगे, सेवा भी बंद कर दी और संगति में भी मिस होने लगा। ये कौन सा बुद्धिमान मनुष्य है? जिस परमेश्वर ने तुम्हें 800-900 कमाने वाला बनाया, वो तुम्हें 10,000 एक दिन का कमाने वाला बना सकता है। लेकिन ये मूर्खता ही है कि जब आपकी जिंदगी में काम होता है आप कम हो जाते हो। कुछ लोग तो आते ही नए नए कामों के लिए, सिर्फ बेचारी उनका दुनिया में काम नहीं हो रहा, वो सुनकर आए इधर, वो एक काम लेने आए। यहां हजारों ले लो काम, बन जाओ परमेश्वर के साथ। हजारों काम ले लो, हजारों। वो हजारों काम करने के लिए तैयार है। वो तुम्हारी सोच से भी बड़े काम करने के लिए तैयार है। कितनों को बात समझ आ रही है? सबसे पहले तुम्हें अपने मन को पक्का करना होगा। मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं अफिसियों की बुक से, ठीक है? या अफिसियों की बुक का ये जो वचन है, अभी इसमें क्लैरिटी देंगे आपको। यह वचन मिलेगा हमें 3:20, ठीक है? अब ऐसे लिखा, अब जो ऐसा, मतलब जो शब्द कौन है? जो परमेश्वर। इसे परमेश्वर करके पढ़ते हैं। अब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है। अब बाइबल में लिखा, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, शक्तिशाली है कि तुम्हारी विनती, समझ, सोच से भी ज्यादा काम कर सकता है।
सोच कर देखो। और यहां तुम्हें अपना मन पक्का करना होगा कि परमेश्वर ने जो कहा है वो कभी बदल नहीं सकता, उसका किया हुआ काम कभी नहीं बदल सकता, उसका वायदा नहीं बदल सकता, उसका वचन नहीं बदल सकता। मुझे अच्छा मनुष्य बनना है, मैं अच्छा बच्चा बनना है, मुझे दीन बनना है, मुझे वफादार रहना है, आज्ञाकारी बना। अंगीकार करो, प्रभु तेरा आत्मा मुझ में, पवित्र आत्मा मुझे आज्ञाकारी बना चुके हो, मैं खरा बन चुका हूं, मैं वचनों पर चल रहा हूं, मैं तेरी मर्जी पूरी कर रहा हूं, मैं प्रार्थनाओं में हर नियम आज्ञा में खरा पूरा बन चुका हूं। यीशु नाम से, यीशु नाम, उठते बैठते चलते फिरते ही अंगीकार करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। और जब तुम्हारी जिंदगी में यह वचन पूरा होगा और तुम जबरदस्त पावर को देखोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? तुम इस मिनिस्ट्री में बड़ी ग्रेस को, बड़ी पावर को, तुम आज के वचन को लेकर शुरू हो जाओ। जो लोगों ने इस मिनिस्ट्री को ठोकर मारी है, परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री को टांग मारकर छोड़कर चले गए, कोई दिमाग में पुट्टी सीधी बात आई, भटक गए, वो शर्मिंदे होंगे तुम्हारी आशीषों के सामने एक दिन। कितनों को बात समझ आती? तुम्हारी आशीषों के सामने शर्मिंदा होंगे, अफसोस करेंगे हम क्यों भटक गए। और ये तुम्हारे साथ होगा। इस साल तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। इस साल तुम्हें वचन पूरा करना होगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हें यह दर्शन दिया है कि 10:30 से पहले मैं और तुम्हें आना, तुम्हारा घिस क्या जाएगा? मुझे ये बताओ, क्या घिस जाएगा? कौन सी हड्डियां घिस जाएंगी? कौन सा तुम्हारे घर से आटा कम हो जाएगा अगर तुम सही टाइम से आ गए? क्या मजबूरी है कि तुम आ नहीं सकते? कहां कमजोरी है कि तुम कहते हो नहीं मेरे से नहीं होगा? ये वचन था, आज्ञा थी परमेश्वर, इसे पूरा करने में ध्यान दो। अगर मैं आ रहा हूं, तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें एक लज्जा, एक शर्म फील होनी चाहिए कि खुदा के दास आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं? मैं कहां कमजोर हूं? कौन सी कमी है? आपने पैसे लेने हो, किसी से 5 बजे बुलाए, वहां चले जाओगे। 4 दिन भी घेड़े मारने पड़े, 5 बजे मार लोगे। जब तुम शारीरिक चीज कर सकते हो तो आत्मिक चीज क्यों नहीं? आई होप ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर चुका है। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। वचन तुम्हें सामर्थ्य से भर चुका है। आने वाले थर्सडे, आने वाले संडे में हम इसी टॉपिक पर बने रहेंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम हो। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर रेडी हो जाओ, अपने बीजों को पकड़ो, वफादारी दिखाओ कि परमेश्वर पिता, मैं वफादार हूं, मैं खरा हूं, मैं पूरा हूं, मैं वचनों को पूरा करने वाला हूं। अपने बीजों को अपने हाथों में पकड़ लो ताकि हम आज अपना वचन पूरा करके आज्ञा को मानकर परमेश्वर से बरकत पाए और जो वचन आपको मिला उसमें बढ़ते जाए। जोर से बोलो हालेलुया। तो फिर रेडी हो जाओ, अपने बीजों को हाथों में पकड़ो। मैं प्रार्थना करता हूं, तब तक ऑनलाइन जो हमारे बहन भाई है उनके लिए ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, इसकी डिटेल्स को स्क्रीनशॉट ले लो। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी भी डिटेल को आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंकों के स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप इन दोनों बैंकों के QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इन QR कोड और इन बैंक डिटेल्स में आप सिर्फ भारत से, इंडिया से अपना बीज ट्रांसफर कर सकते हो, फॉरेन से नहीं। कभी ट्राई भी मत करना क्योंकि ये लॉ से बाहर है, इंडियन लॉ से। अगर आप फॉरेन से हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ोगे अपने सीड की वफादारी को दिखाने के लिए, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़े मार्ग खोलेगा, तुम्हें फाइनेंशियल बड़ा ऊंचा करेगा। ये आज्ञा है, नियम है परमेश्वर का। तो अभी तो अभी जो व्हाट्सएप नंबर है पहले वाला, ये मेरी निगरानी में होता है, लेकिन इससे प्रार्थना या बात आपसे नहीं होगी। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। ले आओ आगे। जल्दी
हाँ, ये काम तो तुम्हारा है ना बोलना पहले से। किसने बोलना होता है? आप खड़े हो ना, किसी को बोलना पड़ेगा क्योंकि वो अपने काम में लगे ना। ये ध्यान हमारा चाहिए। हाँ, जल्दी से। तो अभी इन्हीं बातों पर एक्टिविटी चाहिए हमारी, अच्छी वाली बुद्धि, ताकि हम सही से अपने काम को कर सके। हाँ, आप भेजो इन लोगों को साइड में, लेकिन जब मैं बोलूंगा नहीं उधर भेज दो, बीच में भेज दो इन लोगों। मैं जब प्रार्थना करूंगा उसी वक्त शुरू करना, बीज इकट्ठा करना। हाँ, ठीक है। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सोहन सिंह है, साथ में इनकी वाइफ नरेंद्र कौर जी, और ये अमृतसर में चाटीबिंड गांव के रहने वाले हैं। और ये अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने आज तक इनको हद से ज्यादा ब्लेस किया, जो इन्होंने सोचा भी नहीं है। वो पकड़ लो ना उनके हाथ से। अपोस्टल जी, भाई बताते कि जब चर्च स्टार्ट हुआ था आपके घर से, उसी समय से भाई बने हुए हैं। और बताते कि इनके 3 बेटे, और जब वो इंडिया में थे अपोस्टल जी कोई ब्लेसिंग नहीं थी, और इनके बेटों ने +2 ही की थी, इसके ज़्यादा और क्वालिफिकेशन नहीं थी, और कोई सेटलमेंट नहीं थी, और ये भी चिंतित थे। और अपोस्टल जी बताते कि जैसे जैसे ये आज्ञाकारी में बढ़ रहे थे, अधीनगी में बढ़ रहे थे, आप इन्हें वचन देते थे, वैसे ये चलते थे अपोस्टल जी। ये कभी आपके वचन से ना दाएं ना बाएं अपोस्टल जी, वचन को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे थे। सबसे पहले तो अपोस्टल जी आपके द्वारा वर्ड मिला, और इनके बड़ा बेटा, उसकी शादी हुई, और परमेश्वर ने उन्हें पुर्तगाल के वीजे के साथ ब्लेस किया। और अपोस्टल जी वहां पर उनका बेटा पूरी तरह से सेटल है, PR है वहां का। और उसके बाद इनका सेकंड बेटा, परमेश्वर ने उनको कनाडा के वीजे के साथ ब्लेस किया। फिर तीसरा बेटा अपोस्टल जी, जो आइल्स क्लियर ही नहीं कर पा सकता था, और अपोस्टल जी जैसे ही आपने वर्ड दिया तो आइलेट्स में अच्छे बैंड आए, और स्टडी वीजा कनाडा का मिला, और वो दोनों भाई भी कनाडा के PR हो चुके अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इनके जो बड़े बेटे की शादी हुई तो इनकी चाहत थी कि बेबी बॉय हो, तो आपने वैसे ही वर्ड दिया, और उसी वचन के अनुसार हुआ, इनको पोते की आशीष मिली। और उसके बाद अपोस्टल जी जो इनकी बहू थी, 6 साल बीत चुके थे, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, और फिर से इनकी मुलाकात आपसे हुई, आपने वचन दिया, तो इन्होंने ये विश्वास किया कि खुदा के दास हमें बेटी चाहिए। तो आपने ऐसे ही वर्ड दिया अपोस्टल जी, और उस वचन के अनुसार फिर से इनके घर बरकत आई। परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, और पूरी तरह से इनका परिवार ब्लेस है। बहुत ज्यादा खुशियां अपोस्टल जी, जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। देख लो, जब अपने ठहराए हुए खुदा के दास के साथ जब परमेश्वर आपको चुनता है, लेकर आता है यहाँ, तो परमेश्वर की एक योजना है। तुम नहीं आ सकते थे यहाँ अगर उसकी योजना ना होती। कहीं से भी आप फंसे थे, अड़े थे, आगे पीछे थे, परमेश्वर अगर आपको लेकर आया तो उसकी क्या है? योजना है ना। तो ये जब बन गए, जब मैं अगुआ भी नहीं था तब चुने गए थे ये लोग, लेकिन जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तब से हमारे साथ ही आज तक ये मिनिस्ट्री से कभी आगे पीछे नहीं हुए, दाएं बाएं नहीं हुए। तो आपके सामने आशीष, आपके सामने रिजल्ट। इनके बच्चे +2 तक क्वालिफिकेशन थी, मुश्किल था सेटल्ड होना। एक बेटा तो जब ये यीशु मसीह में नहीं थे, 6 साल इंग्लैंड लगाकर आ गया था, कुछ भी नहीं लेकर आया, टाइम खराब हुआ 6 साल, ना पैसा लेकर आया ना कोई सेटलमेंट हुई। लेकिन वही जब प्रभु में वफादारी दिखाते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, आज तीनों बेटे वेरी सेटल्ड हैं, एक पुर्तगाल में और 2 कनाडा में। अभी इनको, ये तीनों इनके बच्चे हैं। अभी इनके घर में एक पोती आई तो उसकी खुशी के लिए और सारी बातों के लिए गवाही दी इन्होंने। तो ये परमेश्वर की महिमा है, तारीफ करो जोर से। चलो रेडी हो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, निश्चय मैं तेरे दास हूं और मैं प्रार्थना करता हूं आपके सामने, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर, इनके हाथों में जो बीज है, जो ऑनलाइन लोग हैं परमेश्वर पिता अपने बीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, खुदावंद इनके बीज आज छुए जाएं,
100 गुना बरकत को काटे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास होने के नाते इनके परिवारों को, इनके कारोबार को ब्लेस करता हूं यीशु नाम से। बरकत ठहरे, जब जे बोए वो बरकत कारोबार पर ठहरे, आशीष ठहरे और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाए यीशु के नाम से, आमेन। तो अभी हम अगले 4 मिनट में अपना बीज बोएंगे। अपने स्थानों से उठना नहीं है, आपने बैठे रहना है। अगर आप स्पेशल सीड लेकर आए हो तो सीड बॉक्स में डालना। और एक अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट तो होती रहेगी, इसे मानना ना मानना आपका काम है। चंडीगढ़ में अब जाना है तो वहां पर बच्चे चाहिए सेवा के लिए, पोस्टर लगाने वाले, सुसमाचार देने वाले, तो उसके लिए बच्चे सेवा में चाहिए। चंडीगढ़ में आपका शहर रोपड़ में है, कुराली में है, वो नाम देना मुझे, नाम कौन से नाम थे, 5-6 ध्यान देना। रोपड़, कुराली, डेरा बस्सी, राजपुरा, चुन्नी भी एक एरिया है वहां चंडीगढ़ के पास, मोहाली। ऐसे एरिया में अगर हमारी मिनिस्ट्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं तो आप सेवा करो, आगे आओ। 2-2, 4-4 बच्चे आपके घर में रुकेंगे उस एरिया में थोड़े दिनों के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, सुसमाचार देने के लिए। तो ये सेवा का अवसर है आपके लिए बरकत पाने का। तो आप खुद, जो भी लोग हैं ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, खुद कांटेक्ट करें हमारी टीम को कि हमारा घर इस एरिया में। कौन से एरिया थे, शायद मैं पूरे नहीं बोल पाया। रोपड़ था, डेरा बस्सी, राजपुरा, कुराली, चुन्नी, मोहाली, और कौन था, बोलोगे? 1-2 और हो सकते हैं, शायद मैं भूल गया। तो इन एरिया में प्रचार करना है उस मीटिंग के लिए, ताकि वहां लोग आए और बड़ी बरकत पाए। और आप अपने घरों को 2-2, 4-4, 5-5 बच्चों के लिए थोड़े-थोड़े दिनों के लिए दे सकते हो, क्योंकि हम उनको कहाँ रख पाएंगे होटलों में। हर बार ऐसे होता है, जब भी ये पूरे किसी भी एरिया में होता है तो वहाँ बिलीवर्स होते हैं, तो वही सेवा करते हैं, उनको घर में चाय पानी, रोटी पानी देते हैं 2 टाइम, सुबह शाम। दोपहर को तो नहीं, वो वापस आते बाहर से खा पी लेते। तो ये बड़ी सेवा है, इसके बरकत लेना यीशु मसीह के नाम से।